त्रिविध गेय एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण प्रावादकों अर्थात वादियों के दर्शन संसार के कारण स्वरूप राग द्वेष आदि दोषों के आश्रय में, अतः वे मिथ्या दर्शन ही। ये बात उन्हीं की युक्तियों से दिखलाकर चारों कोटियों से रहित होने के कारण राग आदि दोषों का अनाश्रय भूत स्वभावतः शांत और अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार उपसंहार किया गया। अब यहां से अपनी प्रक्रिया दिखलाने के लिए आरंभ किया जाता है। वस्तु और उपलब्धि दोनों के सहित जो द्वैत थे उसे लौकिक जागृत कहते हैं, तथा जो द्वैत वस्तु के बिना केवल उपलब्धि के सहित थे उसे शुद्ध लौकिक स्वप्न कहते हैं। सवस्तु व्यवहारिक सतवस्तु के सहित रहता है, इसलिए जो सवस्तु है तथा उपलम्भ यानी उपलब्धि के सहित है, इसलिए जो स्वपलम्ब है ऐसा शास्त्रादि संपूर्ण व्यवहार का आश्रय भूत ग्राह्य ग्रहण रूप जो द्वैत थे वह लौकिक लोक से दूर न रहने वाला अर्थात जागृत कहलाता है। वेदांतों में जागृत को ऐसे लक्षणों वाला माना है। समृद्धि का भी अभाव होने के कारण जो अवस्तु है किंतु स्वप्लम्ब है, वस्तु के न होने पर भी वस्तु के समान उपलब्ध होना उपलम्ब कहलाता है। उसके सहित होने के कारण जो स्वप्लम्ब है वह संपूर्ण प्राणियों के लिए साधारण होने के कारण शुद्ध केवल अर्थात जागृत रूप स्थूल लौकिक से भिन्न लौकिक माना जाता है, अर्थात वे सपनावस्था है जो वस्तु और उपलब्धि दोनों से रहित है। व्यवस्था लोकोत्तर सुषुप्ति मानी गई है। इस प्रकार विद्वानों ने सर्वदा ही अवस्था त्रय रूप ज्ञान और ज्ञेय तथा तुरीय रूप विज्ञेय का निरूपण किया है। अवस्था और अनुपलम्ब अर्थात ग्राह्य और ग्रहण से रहित जो अवस्था है वह लोकोत्तर अति लोकातीत कहलाती है, क्योंकि ग्राह्य और ग्रहण का विषय ही लोक है। उसका अभाव होने के कारण वह सुषुप्त अवस्था संपूर्ण प्रवृत्तियों की बीज होता है, ऐसा माना गया है। उपाय के सहित परमार्थ तत्व तथा लौकिक शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर अवस्थाओं का जिस ज्ञान के द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं, तथा ये तीनों अवस्थाएं ही ज्ञेय हैं, क्योंकि समस्त वादियों की कल्पना की हुई वस्तुओं का इन्हीं में अंतर्भाव होने के कारण इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेय का होना संभव नहीं है। जो परमार्थ तत्व तुरीय संज्ञक अद्वय अजन्मा आत्म तत्व है वही विज्ञेय है, ऐसा इसका अभिप्राय है। उन लौकिक से लेकर विज्ञेय पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं का परमार्दर्शी विद्वानों ने सदा सर्वदा ही निरूपण किया है।